अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लसूड़े के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये अचार डालना बहुत ही आसान है। लसूड़े मई या जून के महीने में आते हैं और इसी महीने में इसका अचार डाला जाता है। तो लसूड़े का अचार कैसे डाला है ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखें स्टार्ट से एंड तक। लसूड़े का अचार एक दफ़ा डालने के बाद आप इसे 1 से 1.5 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। लसूड़े का अचार लंबे अरसे के लिए स्टोर करने के लिए आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो। मैं आप लोगों के साथ 5 किलो अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये लसूड़े हैं जो देखने में ऐसे नज़र आते हैं। सबसे पहले हमने लसूड़ों को उबालना है। उबालने के लिए आप एक खुला पैन लें और उसमें पानी को गर्म कर लें। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें 4 चम्मच नमक और 2 चम्मच हल्दी डाल के पानी को गर्म कर लें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें लसूड़े डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। लसूड़ों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह पानी में डिप करते रहें ताकि लसूड़े पक जाएं। पानी को 2 से 3 उबाल आ जाएं, फिर हम चेक करेंगे कि लसूड़े तैयार हो गए हैं कि नहीं। लसूड़े की तैयारी को चेक करने के लिए हम इसे नाखून से प्रेस करेंगे। जैसे ही नाखून इसमें प्रेस हो जाए तो हम समझ लेंगे कि लसूड़ा हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। वीडियो में आपको नज़र आ ही रहा है कैसे लसूड़े को हमने नाखून से प्रेस किया है, नाखून अंदर चला गया है। अब चूल्हा हल्का कर देंगे और इन लसूड़ों को पानी में से निकाल लेंगे जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। इसी तरह इसी पानी में हम मज़ीद नमक डालेंगे और बाकी के लसूड़े ऐड करके उनको भी इसी तरह से उबाल लेंगे। हर दफ़ा लसूड़े डालने से पहले हम 3 टेबलस्पून नमक डालेंगे। पानी हर दफ़ा नया लेना ज़रूरी नहीं है। उसी उबले हुए पानी में ही हम मज़ीद लसूड़े डालते जाएंगे और उबालते जाएंगे। जब सारे लसूड़े उबल जाएंगे और रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इसी तरह हम उसे डंडियों से अलग कर लेंगे। रूम टेम्परेचर के लसूड़े को हम आराम से डंडियों से अलग करेंगे ताकि लसूड़ा डैमेज ना हो। लसूड़ों की डंडियाँ उतारने के बाद हमने इसे खुले बर्तनों में डाल देना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। जैसे ही लसूड़े ठंडे हो जाएंगे तो हमने उसे एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। हमने एक टब में लसूड़े डाल दिए हैं। इसके बाद हमने इसमें 1 पाव नमक और 5 से 6 टेबलस्पून हल्दी डाली है। हल्दी और नमक डाल के हम इसे 5 से 6 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5-6 घंटे गुजर जाने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। नमक डालने की वजह से लसूड़े पानी छोड़ेंगे। मज़ीद हमने 2 दिन के लिए इसको ऐसे ही रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी छोड़ दे। दूसरे दिन भी हम कपड़ा हटाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह ही तीसरे दिन भी हम इसे कपड़ा हटाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि लसूड़े ऊपर नीचे हो जाएं और इवनली इसमें नमक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लसूड़ों को उबाले हुए तीसरा दिन है और आज हम लसूड़ों का पानी स्ट्रेन कर लेंगे जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। पानी अच्छी तरह से स्ट्रेन करने के बाद हम इसमें मिक्स मसाला ऐड करेंगे। ये आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा। लसूड़ों को हमने दोबारा से टब में डाल दिया है और मिक्स मसाला जो हमने पंसार की दुकान से लिया था अच्छी तरह से लसूड़ों में मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 1 प्याली छिला हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन और मसाला डालने के बाद हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला पानी सोख कर ले। अब हम लसूड़ों को एक बाल्टी में निकाल देंगे और इसमें हम सरसों का तेल शामिल करेंगे। सरसों का तेल हम इतना ही इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा लसूड़े का अचार अच्छी तरह से डिप हो जाए, यानी तेल अचार से ऊपर हो। जब भी आप लसूड़े का अचार डालें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अचार तेल में डिप होना चाहिए। जो अचार तेल से ऊपर रहेगा वो खराब हो जाएगा।
आप देख सकते हैं मज़ेदार से लसूड़े का अचार बिल्कुल तैयार है। इसको हम 1 से 1.5 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसका ख्याल सिर्फ यही है कि जितनी दफ़ा भी हम अचार निकालेंगे उसको बाद में लेवल करके रखेंगे, यानी अचार तेल के अंदर डिप होना चाहिए। इस अचार को मुकम्मल तैयार होने के लिए 15 से 20 दिन लगेंगे। 15 से 20 दिनों में तेल पक जाएगा और लसूड़े की जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मज़ेदार सा अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।